हेलो दोस्तों, मैं लॉलेस श्रीवास फिर से एक बार लॉलेस मैथ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस का पार्ट 3 देखने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं और पूरा बेसिक से देखे हैं दोस्तों, है ना। यदि व्यापम ने मान लो पैटर्न तो बदला ही है, इसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। पहली बात तो यदि आपको एग्जाम क्रैक करना है तो व्यापम के माइंड से सोचना होगा। किसी ने कह दिया कि नहीं पुराने जैसा आएगा तो भूल जाओ, वो जमाना नहीं रहा। ठीक है, तो बदलते परिवेश के साथ साथ खुद को बदलना भी बहुत जरूरी है दोस्तों, यदि आज के डेट में एग्जाम क्रैक करना है तब। क्लियर है? तो आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दीजिएगा इधर। ये रहा आज का हमारा पहला सवाल। बहुत ही प्यारा सवाल है, ये छपने वाला सवाल है दोस्तों, ये पूरा छपने वाला ही सवाल है। ध्यान से देखिएगा। एक कार 60 किलोमीटर की दूरी को एक निश्चित समय में तय करता है, बोला गया है। यदि कार की चाल 3 किलोमीटर प्रति आवर अधिक होती तो इसी दूरी को तय करने में 1 घंटा कम समय लगता। तो अब आपके पास यहाँ पर 4 मिसलेनियस आपके पास ऑप्शन रख दिया गया है कि भाई पहला, कार की वास्तविक चाल क्या 12 किलोमीटर प्रति आवर है। दूसरा, कार की बढ़ी हुई चाल 15 किलोमीटर प्रति आवर है। वास्तविक चाल से तय करने में लगा समय क्या 5 घंटे का हो सकता है, या बढ़ी हुई चाल से तय करने में लगा समय क्या 3 घंटे का हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन जब तक हम हल नहीं करेंगे हम इन सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। और यदि आप एक नियम से बनाना चाहते हो तो भूल जाओ, फिर वर्ग समीकरण बनेगा। यहाँ पर आपका हालत ऐसी खराब हो जाएगा। काहे ऐसा करना भाई, कोई तो तोड़ होगा दुनिया में। क्लियर है? देखते हैं दोस्तों, जब भी इस प्रकार के सवाल आए याद रखना यहाँ पर डेटा फिक्स है। मेरी बातों को समझना, डेटा फिक्स है, गणित में फिक्स रहता है। ठीक है, गणित में भाई फिक्स रहता है। मैंने कहा 60 किलोमीटर की दूरी को मैं कम स्पीड से जाऊंगा तो भी मैं 60 किलोमीटर दूरी तय करूंगा, भाई बढ़ा के चलूंगा तो भी तो 60 किलोमीटर दूरी तय करूंगा। मेरे दोस्तों, मैं बताया था कि जब मेरे पास डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है, डिस्टेंस पूरी तरीके से जब कांस्टेंट हो जाए, तो मैं पहले ही क्लास से बता रहा हूं कि स्पीड के उल्टा क्या बनता है। तो स्पीड के उल्टा हमेशा क्या बनता है, टाइम बनने लगता है। इस चीज को भूलना नहीं, ये आपके बड़े बड़े गणित को क्या कर देगा, आसान बना देगा। बड़े बड़े गणित को आसान बना देता है, आपके कैलकुलेशन को खत्म कर देता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इतना बड़ा कैलकुलेशन करना है या इतना सा कैलकुलेशन करना है। एग्जाम हमसे सॉल्यूशन नहीं मांगता, एग्जामिनर हमसे केवल आंसर चाहता है। क्लियर है दोस्तों? तो मैंने एक चीज नोट किया, ध्यान देना, 60 तो फिक्स था, ये मैंने लिख दिया स्पीड और एक साइड लिख दिया मैंने टाइम। अब मैंने देखा कि भाई जब मैं 3 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड बढ़ाता हूं तो 1 घंटा कम लगता है, मैंने लिख दिया 1। ठीक है भाई, अब मैं बढ़ाते जाता हूं भाई 3 पर 1 कम, 3 बढ़ाने पर 1 घंटा कम लगता है। इसका मतलब 6 किलोमीटर बढ़ाने पर 3 का दूना 6, तो 1 का दूना 2 घंटा कम लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है, मैंने कहा 3 और बढ़ा दिया जाए तो 9 किलोमीटर प्रति आवर पर मुझे 3 घंटा कम लगेगा। क्लियर है? एक और बढ़ा कर देखता हूं, 12 किलोमीटर प्रति आवर कर दिया तो 4 घंटा कम लगेगा। सिंपल सी बात है, मैंने जो देखा वही लिखा। एक और बार बढ़ा देता हूं, 15 किलोमीटर प्रति आवर कर दिया तो अब 5 घंटा कम समय लगेगा। आपको बढ़ाते ही नहीं रहना है, उसके कारण है, उसका कारण ये 60 है। अब देखो, मैंने अभी बताया था कि भाई टाइम और स्पीड एक दूसरे के उल्टा होता है। तो मैंने कहा 12 किलोमीटर यदि आपका स्पीड है तो 12 और 5 का गुणा करने पर कितना होगा, क्या 12 पंचे 60 होगा भाई? होगा। अब मैंने फिर देखा नीचे वाले से भी वही प्रोसेस होना चाहिए। आपको 15 और 4 का गुणा करने पर क्या 15 चौके 60 होगा भाई। दोस्तों, गुणा करने पर 15 चौके 60 यहाँ पर भी आना चाहिए और 12 पंचे 60 यहाँ पर भी आना चाहिए। क्लियर है? मतलब मैं समझ गया मेरा वास्तविक जो चाल था, वास्तविक चाल ये कितने का था, 12 का था। और बढ़ाने पर चाल कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा बढ़ाने पर चाल हो जाएगा मेरा 15। क्लियर है दोस्तों? यदि मैं समय की बात करूं तो वास्तविक चाल के जस्ट विपरीत वाला, मतलब 5 घंटा मेरा क्या होगा, वास्तविक टाइम होगा, ये वास्तविक समय होगा। उसी प्रकार बढ़े हुए चाल के जस्ट विपरीत, मतलब ऊपर वाला, ये क्या होगा, बढ़ा हुआ क्या होगा, समय होगा, बढ़ा हुआ समय होगा भाई।
क्लियर है, मैं सारी चीजों को बस बिना कैलकुलेशन के निकाल दिया भाई। अब आप क्या पूछते हैं, दे दो भाई उनको। कार की वास्तविक चाल क्या 12 किलोमीटर है, हमने निकाले हैं 12 किलोमीटर। क्यों नहीं होगा भाई, होना ही पड़ेगा। के क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बोला गया है कार की बढ़ी हुई चाल 15 किलोमीटर है। भाई हमको दिख रहा है कि बढ़ी हुई चाल 15 किलोमीटर है, तो ऑप्शन जो के एल जो होगा कथन ये भी करेक्ट है। वास्तविक चाल से तय करने में लगा समय क्या 5 घंटे का है। अभी मैं बताया हूं कि ये 12 के सामने वाला जस्ट अपोजिट वाला तो 5 आवर, भाई ये भी हमारा क्या है दोस्तों, एकदम करेक्ट है। बढ़ी हुई चाल से तय करने में लगा समय 3 घंटे का है। लग रहा है 3 घंटे का नहीं भाई, 4 घंटे का है, इसलिए हमारा एन वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपका क्या करेक्ट होने वाला है, मैंने कहा के सही है, एल सही है और एम, मतलब ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे भाइयों, ये मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा लाइक करे, सब्सक्राइब करे, पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, है ना। ये कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, बाकी टीचर कुछ का कुछ पढ़ा रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है आपसे, मतलब होता तो पढ़ाते वो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, ऐसा सवाल कि ये छपने वाला है, मैं बार बार बता रहा हूं। ये डेटा नहीं छपा तो क्या छपेगा, फिर व्यापम क्या छाप सकता है, वही चीज सोचना है जो व्यापम सोच रहा है भाई। व्यापम आजकल हर चीज को सिंगल कुछ भी नहीं आने वाला, जो भी आएगा आपके जीके जीएस जो भी है ये सब कूट में आने वाला है, और ये कूट आपको कूट डालेगा भाई, मैं बता दे रहा हूं। यदि अपने आप को नहीं बदले तो तैयार रहो फिर उसके भरोसे फिर, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर हमने देखे कि मान लो दो चालों के लिए औसत चाल ए बी, यदि दो चाल है तो ए बी यदि दो चाल है दोस्तों, तो औसत चाल का मैंने फार्मूला बताया था, क्या होता है भाई, 2ab अपान a प्लस बी, यही होता है। क्लियर है, मान लो एक चाल दे दिया गया है सिंगल, तो सिंगल चाल के केस में सिंगल होगा भाई, कुल दूरी बटे कुल समय, तो मैंने कहा आपके पास एल का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा दोस्तों, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। यदि मान लो आपके पास 3 चाल दे दिया जाए ए बी और सी, तब औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, तो मैं कहूंगा पहला वाला, ये छपने वाला है दोस्तों, ये आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, बता रहा हूं मैं, बुक में भी खोज लो नहीं मिल पाएगा आपको कहीं पर, ठीक है। एम का क्या हो जाएगा आपके पास, पहला हो जाएगा। क्लियर है, और 4 चालों के लिए मान लो आपके पास डी तक चाल दे दिया जाए, तो इन 4 चालों के लिए औसत चाल का क्या हो जाएगा, तो भाई 4 चालों के लिए तो चौथा ही होगा। क्लियर है, अब हम मिलान करके देख लेते हैं, के का होगा दूसरा, के का यहाँ पर तीसरा है भाई, गलत हो जाएगा। एक के का यहाँ पर दूसरा, ये ठीक लग रहा है, के का यहाँ पर चौथा, ये गलत हो जाएगा, के का यहाँ पर तीसरा, ये गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो बी होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। कंटिन्यू बने रहिएगा, लास्ट तक साथ देने वाला हूं, क्लियर है, लास्ट तक। यूट्यूब में प्ले स्टोर बना हुआ है, वहां पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, लवलेस मैथ्स में आप जा सकते हैं और पूरे गणित को एक साथ आप चाहो तो देख सकते हैं दोस्तों। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट सवाल, बहुत ही गजब का सवाल था, गजब ही होता है सवाल, है ना। सवालों में क्या रखा है भाई, जवाब मिले तब उसका मतलब है, ठीक है। सवालों में क्या है, सवाल कुछ भी पूछ रहे हो, ये कांस्टेंट होगा, समय के कांस्टेंट होने पर हमेशा चाल क्या दूरी के समानुपाती होता है, बोला गया है। ये हमारा एक कथन है, बहुत प्यारा कथन, किसी ने पूछ दिया आपसे, क्या पूछ दिया भाई, कि भाई मान लो मेरे लिए समय कांस्टेंट हो जाए, कहने का मतलब है कि भाई 2 घंटा तक राधा को चलना है, राधा के लिए भी 2 घंटा का समय है, और मैंने कहा श्याम के लिए भी 2 घंटा का समय है, 2 घंटा का समय है ये श्याम जी के लिए। भाई ये लोग बहुत ही, अब कहीं चलो बहुत है या क्या है, खत्म करते हैं उस चीज को। देखो क्या है भाई, मान लेते हैं राधा की चाल 5 है और श्याम का चाल दे रखा है यहाँ पर, मैंने कहा 10 कर दिया, 10 किलोमीटर प्रति आवर है। अब आप ही बताओगे कि यदि मान लो राधा 2 घंटा चलती है, तो मैंने कहा राधा 2 घंटा में कुछ दूरी तय करेगी, आप कहोगे 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगी भाई। श्याम 2 घंटा में 20 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। आप एक चीज बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, अभी जैसे कि वहां पर लिखा गया है कि भाई टाइम यदि मान लो कांस्टेंट हो जाए, दोनों के लिए, 2 व्यक्तियों के लिए एक जैसा हो जाए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं चाल को दूरी मान सकता हूं या दूरी को मैं चाल मान सकता हूं, क्या मेरी हिमाकत है ऐसा करने की? तो मैंने कहा है।
आपकी हिमाकत है भैया। हम देखते हैं आप गणित में फ्री बर्ड हो ना, कोई फार्मूला की जरूरत नहीं पड़ती गणित में। मैं चाहूं तो गणित को यूं देखते ही बता दूं कौन सा आंसर होगा, क्या ही गणित पढ़ना। 5 का पहाड़ा पढ़े भाई, 5 एक कम 5, ध्यान देना। और ये 5 दूनी 10, यही तो मेरा स्पीड था दोनों के लिए, राधा के लिए और श्याम के लिए। और ये था डिस्टेंस भाई, ध्यान समझना। मैंने 2 से काट 10 से काट कर देख लिया, कट रहा था तो 10 से कम 10, और ये कट गया 10 दूनी 20। अब एक चीज बताओ, राधा के लिए जो स्पीड 1 था वही राधा के लिए डिस्टेंस बन गया, जो श्याम के लिए स्पीड 2 था वही तो श्याम के लिए डिस्टेंस बन गया। मतलब हमने क्या देखे भाई, समानुपाती होता है, मतलब कथन मेरा एकदम क्या है, करेक्ट है। चाल समानुपाती होता है कि दूरी के, तब स्पीड 1/, स्पीड टू इक्वल डिस्टेंस 1/, डिस्टेंस टू, ये भी आपका एकदम करेक्ट है और एकदम परफेक्ट कारण, जैसा कि यहाँ पर मैं बताया हूं अभी। तो क्या होगा दोस्तों, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, कथन और कारण दोनों सत्य है, और उस कारण की कथन की सही व्याख्या भी करता है मेरा कारण। क्लियर है, आ रहा है समझ, दबा के लाइक ठोको यार, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल। फिर ये हमारा ठीक है, ये हमारा अमीन पटवारी का कोर्स है दोस्तों, जो मात्र 599 रुपए में उपलब्ध है। आपको कंप्लीट मैथ्स, वो भी नए पैटर्न के, कंप्लीट रीजनिंग नए पैटर्न के, कंप्यूटर कंप्लीट वो भी नए पैटर्न के, जितने भी आपके पास डेटा आएंगे वो सब के सब नए पैटर्न के आएंगे। आपके एग्जाम में जब बैठोगे तो 100% उसका यूजफुल, मतलब प्रॉफिटेबल आप उसका, है ना, फायदा उठा पाओगे, आप यकीन मानिएगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी प्रीवियस ईयर में पूछे हमने डाल दिए, अरे भाई जमाना गया और हम उसी जमाने में यदि लटके रहेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला हमारा। नोट कर लो इस चीज को आप, ठीक है। मात्र 599 रुपए में, है ना। यहाँ पर हमारे जो वीडियो है उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप डायरेक्ट आप चैनल तक पहुंच सकते हो दोस्तों। क्लियर है, मात्र 599 में उपलब्ध है। क्लियर है, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। बहुत ही गजब का सवाल बनाया है बनाने वाला ने, ठीक है। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, उसकी गति 25 मीटर प्रति सेकेंड होगी। यहां पर क्या बोल दिया गया, ध्यान समझना मेरी बात। उसका कहना यह है कि एक रेलगाड़ी जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, क्या उसकी गति 25 मीटर प्रति सेकंड होगी। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये बोलना चाहता है, क्या 90 किलोमीटर प्रति आवर मीटर प्रति सेकंड में 25 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है क्या। मैंने कहा भाई किलोमीटर को यदि मान लो मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो मुझे गुणा करना पड़ेगा किससे भाई, बड़े से छोटे, मतलब मैं बताया था किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं भाई, ठीक। अब हम देखेंगे 18 कम 18 और 18 पंचे 90, और 5 और 5 का गुणा करेंगे तो 25 मीटर प्रति सेकंड। मतलब एकदम उसका कहना जो है लाजमी है ना, लाजमी है। मानते हो आप, ठीक है। तो मैंने कहा कथन तो एकदम करेक्ट होगा, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं होनी चाहिए। किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 18/5 से गुणा किया जाता है। क्या हम पागल हैं जो 5/18 से गुणा कर दिए। भाई आपने 18/5 कैसे बोल दिए, मतलब जो कारण होगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। एक्चुअल क्या है, 18/5 से नहीं बल्कि 5/18 से गुणा किया जाता है। तो मैं कहूंगा मेरा केवल यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। कथन सो सही है, लेकिन उसका कारण जो है वो क्या होगा, यहाँ पर गलत होगा। क्लियर है, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिएगा 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। यह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। ज्ञात करने का क्रम आपको क्या करना था, बताना था। यहां पर आपको ज्ञात करने का जो क्रम है दोस्तों वो आपको क्या करना है, बताना है। कुछ दिया नहीं है यहाँ पर। अब मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे एक चीज तो मिल गया है, रेलगाड़ी की लंबाई मिल गया है, ठीक है। जो मिला है वो हम देख लेते हैं। एक तो रेलगाड़ी है और इसकी लंबाई दे रखा है 240 मीटर, ठीक है। फिर एक तो प्लेटफॉर्म की भी लंबाई मिल गया है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया गया है, 650 मीटर, ठीक है। और समय दे दिया गया है, यहाँ पर समय भी मिल गया है 24 सेकंड का, ठीक है। ये हमको दिया गया। आगे चलते हैं। अब बोला गया है भाई इतना दिया है और मुझे क्या निकालना है, समय
पार करता है तो क्या निकालना है, दूरी निकालना है क्या, नहीं। यह रेलगाड़ी अच्छा है ना, हमने देखे कि 240 मिनट लंबे खंबे को पार करने में यहाँ पर 24 सेकंड का समय लिया है, ये खंबे के लिए है। हमको तो प्लेटफॉर्म को पार करने का समय चाहिए, मतलब हमको 2 समय निकालना था, मैंने लिख दिया भाई दूसरा समय भी मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर है। अब मैंने देखा कुल दूरी प्राप्त करना, चलो शुरू से ही कुल दूरी तो नहीं निकालेंगे, दूरी और समय का निर्धारण करना। दूरी और समय के मानों को सबसे पहले तो भाई हम दूरी और समय क्या क्या है शुरू वाले डेटा के लिए निर्धारित कर देंगे, ठीक है भाई। अब वहां से क्या करेंगे, दूरी और समय के मानों को प्रतिस्थापित तो इसलिए करेंगे हम, फिर उसके बाद कुल दूरी प्राप्त कर लेंगे। कुल दूरी प्राप्त कैसे करेंगे भाई, तो इन दोनों को ऐड करके कुल दूरी प्राप्त होगा, ठीक है भाई। अब जैसा दिया गया है यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, अपने हिसाब से तो नहीं बनाएंगे, के दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, उसके मानों को, ये पहला होगा, फिर ये दूसरा और ये तीसरा होगा, क्योंकि अब हम मानों को तो ऐसे प्रतिस्थापित नहीं कर सकते, सबसे पहले हमको फार्मूला रखना पड़ेगा, तो ये तीसरा होगा दोस्तों, फार्मूला रखना पड़ेगा। और ये होगा आपके पास चौथा नंबर पर, और लास्ट में हम समय ज्ञात कर लेंगे 5वां नंबर, मतलब ओ लास्ट में आना चाहिए और सभी ऑप्शन में ओ है। क्लियर है। मैंने कहा शुरुआत तो एल से होगा, तो एल यहाँ पर और यहाँ पर भी है, एल के बाद के आना चाहिए, एल के बाद के यहाँ पर है, तो ये गलत हो गया आपके, ये भी गलत हो गया। फिर उसके बाद एन है, तो एन यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे भाइयों, ये मेरे यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। उसके बाद 26वां नंबर का सवाल देखते हैं, बहुत ही गजब का सवाल है। एक रेलगाड़ी की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी रेलगाड़ी की गति 10 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो उनकी गतियों का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर एक गति तो किलोमीटर प्रति आवर में दे रखा है और एक गति हमारे पास मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है। तो मैंने कहा कि एक गति दिया है 45 किलोमीटर प्रति आवर और एक दे रखा है मीटर प्रति सेकंड में, वो भी कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड में। दोस्तों जब मुझे अनुपात ज्ञात करना रहेगा तो मैं एक काम तो पहले करना रहेगा मुझे कि भाई ये किलोमीटर प्रति आवर में है तो इसे भी किलोमीटर प्रति आवर में बदल लूं, या ये मीटर प्रति सेकंड में है तो मेरा काम रहेगा कि मैं किलोमीटर वाले को भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करूं। एक जैसे रहे तब तो काम बनेगा ना, अलग अलग रहेगा तो कहां से काम बनेगा। तो मैं चाहता हूं कि इसी को मैंने किलोमीटर में बदल दिया और किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा किया जाता है। आप कहोगे 5 एकम 5 और 5 दूनम 10 और 18 दूनी 36। क्लियर है दोस्तों, ये हो गया आपके पास 36 किलोमीटर प्रति आवर। अब मैंने कहा मुझे तो अनुपात ज्ञात करना है, तो मैंने काट के देखा 5 9 से कट जाएगा भाई, 9 5 45, 9 से काट रहा ना, 9 पंचे 45 और ये हो जाएगा आपके पास 9 चौके 36। ठीक है, कितना आ गया 5:4, मतलब हमारा जो होगा, ठीक है, पहला जो होगा ये तो एकदम करेक्ट है, पहला वाला क्या होगा दोस्तों, एकदम करेक्ट है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। फिर तो 4:5 तो हो नहीं सकता। अब हमने देखे कि मान लो इसमें मैंने 4 का गुणा कर दिया दोनों साइड, इस साइड भी 4 का और इस साइड भी 4 का गुणा कर दिया, तो आप कहोगे कि ये हो जाएगा 4 पंचे 20, अनुपात ये हो जाएगा 4 चौके 16। इसका मतलब मेरा एम भी क्या होगा, करेक्ट होगा और के भी करेक्ट होगा और ये एन हमारा क्या होगा, गलत होगा। तो क्या क्या सही हो जाएगा दोस्तों, तो के और एम जो ऑप्शन होगा ये मेरा करेक्ट होगा और ये है कहां पर, तो मैंने कहा ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे भाइयों, है ना, के और एम, ये मेरे यहाँ पर क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर होने वाला है। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल, फिर मिलान करके आपको बताना था, ये सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। यहाँ पर क्या था, किलोमीटर प्रति आवर को जब मान लो आप मीटर प्रति सेकंड में बदलो तो किससे गुणा करता होगा, यही फंडा है। तो भाई मैंने आपको बार बार बताया हूं आप लोगों को कि बड़े से मैं निकालना चाहता हूं छोटू, है ना। अब जब छोटा निकालना चाहते हैं तो छोटा ऊपर में रहना चाहिए, तो है आपके पास क्या, आपके पास ऑप्शन नंबर जो दूसरा 5/18 ये सही होगा। मीटर प्रति सेकेंड को मान लो आप किलोमीटर प्रति आवर बना, मतलब छोटे से बड़ा, अब बड़ा निकालोगे तो बड़ा ऊपर में रहना चाहिए, मतलब आपके पास चौथा करेक्ट होगा। किलोमीटर आवर को मिनट में बदलने के लिए हमेशा याद रखना दोस्तों, तीसरा का तीसरा होगा और 1 मीटर को किलोमीटर में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 1/1000 मीटर तो होगा ही होगा भाई मेरा।
ठीक है, अब मैंने देखा यहाँ पर कौन से ऑप्शन है जो मैच कर रहा है, तो आप कहोगे उस हिसाब से के का होना चाहिए दूसरा, के का यहाँ पर दूसरा है भाई, यहाँ पर नहीं है गलत हो जाएगा, यहाँ पर नहीं है गलत हो जाएगा, और यहाँ पर नहीं है गलत। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो ए होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको पूरा कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना है कि भाई पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, हमको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। कई लोगों का ये भी कहना कि किस बुक से आप डेटा उठा रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आपको कहीं भी बुक में डेटा नहीं मिलेगा, ठीक है। ये डेटा ये मान लीजिएगा कि मैं, है ना, जो भी हो, जहां से भी सोर्स हो, है ना, चाहे तो आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि ये आपके व्यापम के एग्जाम, अमीन पटवारी के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। कुछ भी मत पढ़ना, है ना, मैं बार बार समझा रहा हूँ, अपना समझकर समझा रहा हूँ। कुछ भी पढ़ोगे तो उसका रिजल्ट अभी आपको गलत देखने को मिलेगा। जैसा जमाना वैसे चलो तो काम का है यार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल लग रहा है। निम्न में से सही कथन को चुनना है। यदि V1 और V2 है तो चाल दे रखा है। चाल के बारे में बताया कि भाई ये हमारे पास दो चाल है, V1 और V2 है। उस केस में एक ही दिशा में चले तो क्या सापेक्ष चाल V1 और V2 के बराबर होता है? मैंने कहा जब दो गाड़ी एक ही डायरेक्शन में चले, इस प्रकार के, है ना, इसकी स्पीड V1 है और इसकी स्पीड V2 है। आप ही बताओ यार मुझे, है ना। आप जब ऑटो या कहीं गाड़ी बस में भी सफर करते हो, एक बाइक वाला आपको ओवरटेक करता है, तो ऐसा तो नहीं कि तुरंत छूमंतर हो जाता, नहीं होता ना भाई, धीरे धीरे छूमंतर होता है। तो मैंने कहा जनरली उस केस में जो सापेक्ष चाल होता है वो जुड़ कर तो नहीं आता बल्कि घट कर आता है दोस्तों। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो के प्रथम जो मेरा कथन है ये एकदम गलत है, ठीक है, गलत है। फिर मैंने कहा विपरीत दिशा में चले तो सापेक्ष चाल घटकर आता है। भाई घटकर तो एक ही दिशा में आता है, विपरीत में तो कहाँ आएगा? तो इसलिए ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये भी कथन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर गलत हो जाएगा। औसत चाल का क्या फार्मूला ये है? यदि दो स्पीड दिया है और एक ही दूरी को तय करना है, तो मैं बताया था कि एवरेज जो आपके पास स्पीड होगा दोस्तों, एवरेज स्पीड, इसके बारे में बताया था 2xy अपान x प्लस वाई। तो आप कहोगे कि x को तो आप v मानोगे ना, v1 और y को v2 मानोगे, तो मैं लिख सकता हूँ 2v1 इंटू v2 अपान v1 प्लस v2। और ये मेरा एकदम क्या है, कथन जो है दोस्तों यहाँ पर एकदम परफेक्ट है, मजेदार है ना, ये एकदम सही है। फिर एक ही दिशा में चले तो सापेक्ष चाल घटकर आता है। अभी हम देखें कि जब एक ही दिशा में चले तो सापेक्ष चाल घटकर आता है, मतलब एन भी मेरा क्या है, सही है। तो मेरा कौन कौन से कथन सही है? मैंने कहा एम और एन सही है। कहां पर है भाई? ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे भाइयों, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये छपने वाला डेटा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, ऐसा डेटा कहीं नहीं मिलने वाला। तो कंटिन्यू देखते रहिएगा, एग्जाम के टाइम के लिए पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, है ना, ताकि आपको सॉल्व करने में बार बार, है ना, देखना ना पड़े। क्लियर है दोस्तों? आगे हम बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल, यहाँ पर दूरी के संबंध के ही सवाल है ना, और कहीं ना कहीं ये बोला गया है कि किलोमीटर में आपको कन्वर्ट करके बताना है। 1 मीटर 10 सेंटीमीटर 10 mm और 1 माइल, है ना, इनको आप किलोमीटर में कन्वर्ट करके बताओगे तो क्या होगा, 1 मीटर बोला गया है। जनरली हमको पता है दोस्तों कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, तो मैंने कहा 1 किलोमीटर में होता है भाई 1000 मीटर होता है। कितना होता है? 1000 मीटर होता है। तो मैं कहूंगा कि यदि मान लो किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहूं एक को, तो मैं कहूंगा एक को भाग देना पड़ेगा मुझे 1000 से, और जब 1000 से भाग दूंगा तब तो किलोमीटर बनेगा। अब किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, दशमलव और दशमलव के बाद 1 2 और उसके बाद एक अंक लग जाएगा, तो कितने किलोमीटर के बराबर होगा, 1 मीटर। मैंने कहा 0.01 किलोमीटर। पहला का तो पहला ही हो जाएगा दोस्तों, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। फिर 10 सेंटीमीटर, हमको पता है कि भाई 100 सेंटीमीटर का क्या होता है, 100 सेंटीमीटर का होता है 1 मीटर। क्लियर है? अभी हमने 1 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करके देखें, 0.001। अब यहां से 10 तो हमारे पास है, तो 1 जीरो और बढ़ाना था, मतलब 10 से और भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 0.0001 जो होगा ये आपके किलोमीटर में होगा। सेंटीमीटर का तो करेक्ट क्या होगा आपके पास, दूसरा हो जाएगा। अब शेष दूसरा बच गया,
सिंपल सी बात है, आप सोच कर देखना कि एक मील में आपके पास 1.6093 किलोमीटर होता है, तो 10 mm में कितना हो जाएगा 0.0001 किलोमीटर, और यही करेक्ट होगा। तो जो लाइन से होगा मार दो, के का आपके पास 1, एल का 2, एम का 3 और एन का 4। ऑप्शन नंबर जो होगा दोस्तों दूसरा, ये मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा आपके पास टाइम स्पीड डिस्टेंस का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, है ना, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और साथ ही एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जब आपका अमीन पटवारी के एग्जाम 10-12 दिन या मैं कहूँगा सप्ताह भर का समय रहेगा, तो उसके लिए एक महा मैराथन लाया जाएगा, जिसमें कंबाइन आपको कंप्लीट जो न्यू डिजाइन जो सवाल है उस पर बेस्ड मैं पूरा क्वेश्चन करा दूंगा। आप जरा भी टेंशन ना ले। और कल हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे नए सिरे से। क्लियर है दोस्तों? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।